नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, किन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राष्ट्रीय राजधानी के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। रेखा गुप्ता ने कहा कि अमित शाह के साथ चर्चा सौहार्दपूर्ण, रचनात्मक और बेहद सार्थक रही। दिल्ली एनसीआर में ओजोन संकट गहराया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के नए विश्लेषण में ये सामने आया है कि इस बार गर्मियों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ओजोन प्रदूषण की तीव्रता और उसका भौगोलिक प्रसार पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक रहा। मार्च से मई 2025 के बीच दिल्ली में ग्राउंड लेवल ओजोन लगभग सभी 92 दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा मानक से ऊपर रहा। दिल्ली में इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर होगी बिल्कुल अलग व्यवस्था। सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान। सावन के महीने में कांवड़ियों की सेवा करने वाली कांवड़ शिविर समितियों को जरूरी अनुमति और उनकी समस्याओं का समाधान सिंगल विंडो सिस्टम से होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार इन समितियों को बिजली, पानी, दवाएं, सफाई की सुविधा दिलवाने में भरपूर सहायता करेगी। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मिलेगी कौशल प्रशिक्षण व सीयूईटी की जानकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अब कौशल प्रशिक्षण व सीयूईटी की जानकारी मिलेगी। डीयू ने इसके लिए जनजातीय इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवल डेवलपमेंट नामक योजना की शुरुआत की। बुधवार को डीयू के वॉइस रीगल लॉज में इस योजना का शुभारंभ किया गया। सीएम रेखा 21 जून को यमुना तट पर करेंगी योग, बड़े कार्यक्रमों का हुआ ऐलान। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया के सभी देशों में लोगों को योग दिवस पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूक किया जाता है। इस खास मौके पर दिल्ली सरकार की भी तैयारी चल रही है। सीएम रेखा ने योग दिवस पर बड़े कार्यक्रमों का ऐलान किया। दिल्ली में योग दिवस पर कई बड़े सरकारी योग से जुड़े कार्यक्रम होंगे। सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने के निर्देश, जल्द होगी मॉडल हेल्थ लैब की स्थापना। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और सुधार के संबंध में दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मॉडल हेल्थ लैब स्थापित करने, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक खोलने, सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। दिल्ली में कितनी भी आंधी आए, अब रेल ट्रैक पर नहीं गिरेंगे पेड़। बारिश और आंधी के दौरान पेड़ गिरने से कई बार रेलवे ट्रैक बाधित होते हैं। ऐसे में पेड़ गिरने से न केवल ट्रैक बाधित होते हैं बल्कि रेलगाड़ियों का परिचालन कर रही बिजली की तारों को भी तोड़ देते हैं। उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने इस समस्या का बड़ा समाधान कर लिया है। वन विभाग ने रेलवे को ऐसे पेड़ों को हटाने की अनुमति दी है जो आंधी के दौरान गिर सकते हैं और परिचालन में बाधा बनते हैं। क्लासरूम घोटाले में ईडी का एक्शन, दिल्ली के कई इलाकों में मारा छापा। दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की कई टीम्स दिल्ली के कई ठेकेदारों और प्राइवेट फर्मों पर छापा मारा। ये छापा दिल्ली पुलिस और एसीबी की दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने में कथित घोटाले को लेकर जांच चल रही है। दिल्ली में हाई क्वालिटी गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, ट्रेन में खास जगह छुपाकर बंगाल से लाते थे माल। दिल्ली पुलिस ने 2 बाइक टैक्सी राइडर्स को गिरफ्तार कर गांजा तस्करी गिरोह का खुलासा किया है और आरोपियों से उच्च गुणवत्ता वाला करीब 29 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। इस बारे में जानकारी देते हुए बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान मंजू हुसैन और रकीब मियां के रूप में हुई है। खुशखबरी, फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 3000 रुपए में साल भर की छुट्टी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। 15 अगस्त 2025 से फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जाएगा, जिसकी कीमत मात्र 3000 रुपए होगी। ये पास निजी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए होगा और ये 1 साल या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। करोल बाग में चलेगा बुलडोजर, शरणार्थी परिवारों को जमीन खाली करने का आदेश। दिल्ली के करोल बाग स्थित आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल परिसर में बीते 4 दशक से रह रहे 218 शरणार्थी परिवार इन दिनों भारी असमंजस और तनाव में हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा कॉलेज की जमीन खाली कराने का आदेश जारी होने के बाद इन परिवारों का भविष्य अधर में लटक गया। सरकार के आदेश के खिलाफ तिब्बिया कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई।
चांदनी चौक डकैती मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा, 18 लाख रुपए किए बरामद। चांदनी चौक के कुचा घासीराम में बीते दिनों एक व्यापारी के कार्यालय में घुसकर उन्हें बंधक बना हथियारों के बल पर 26 लाख की डकैती मामले में उत्तरी जिला पुलिस ने राजस्थान से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर डकैती की रकम के 18 लाख रुपए बरामद किए गए। सैनिकों के लिए बनेगा फुटओवर ब्रिज, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। बैरक से परेड ग्राउंड जाने के लिए गंदे नाले से गुजरने को मजबूर राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के लिए फुटओवर ब्रिज के निर्माण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्राधिकारियों को अंतिम योजना पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली छावनी बोर्ड और यातायात पुलिस को निर्देश दिया कि वे सैनिकों को रास्ता पार करने में सक्षम बनाने के लिए दैनिक पुल के निर्माण के तत्काल समाधान पर विचार करने के लिए एक संयुक्त बैठक करें। देश में 100 से अधिक लोगों को ठगने वाले साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़, 2 आरोपित गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए देश भर में फैले संगठित साइबर अपराध गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह फर्जी लोन कॉल सेंटर, टेलीकॉम धोखाधड़ी और सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में लिप्त थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक पीओएस एजेंट और दूसरा नकली बैंक खातों का सप्लायर शामिल है। ईरान इजराइल में जंग शुरू, भारत ने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कहा। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने बुधवार को इसे लेकर एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को तेहरान छोड़ने को कहा है। ईरान में फंसे नागरिकों और छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते बाहर निकाला जा रहा है। ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं, जिनमें 1500 स्टूडेंट्स हैं। बाली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट दिल्ली लौटी। एयर इंडिया की दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट AI 2145 बीच रास्ते से ही दिल्ली लौट आई है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। उन्होंने बताया कि फ्लाइट मंगलवार रात को बाली के लिए रवाना हुई थी और ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के बीच रास्ते से ही लौट आई। बारिश से दिल्ली हुई बेहाल, जलभराव जाम ने खोली सरकार और निकायों की तैयारियों की पोल। राजधानी में बुधवार को दोपहर बाद हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन हर साल की तरह स्थानीय निकायों, दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित एजेंसीज की मानसून से पहले की गई तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। कुछ ही घंटों की तेज बारिश ने कई जगह सड़कों को जलमग्न कर दिया। दिल्ली सरकार ने एनसीएपी के तहत मिले फंड का 1/3 ही खर्च किया, सरकारी आंकड़ों में खुलासा। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योजना चला रखी है, जिसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सरकारी डेटा में दिल्ली को लेकर खुलासा हुआ है कि एनसीएपी के तहत प्राप्त धनराशि का सिर्फ 1/3 ही खर्च किया गया। नोएडा में रफ्तार का कहर, निर्माणाधीन अंडरपास में गिरी बाइक, 2 लोगों की हुई मौत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक सेफ्टी रेलिंग को तोड़कर निर्माणाधीन अंडरपास में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। बिसरक कोतवाली पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय अंकुर सिंह पंचशील ग्रीन्स 2 सोसाइटी में रहता था। उसकी महिला मित्र 25 वर्षीय कशिश गौर सिटी के 14G एवेन्यू में रहती थी। दोनों अलग अलग कंपनी में नौकरी करते थे। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, अब तक संक्रमण से 13 की गई जान। कोरोना से दिल्ली में एक और मौत की खबर सामने आई। 65 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग मुंह के कैंसर और किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली में कोरोना के 620 सक्रिय मरीज और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बीती 15 जून को कोरोना की वजह से पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई। नरेला को मिलेगा नया नाम, बनेगा एजुकेशन हब। द्वारका और रोहिणी के बाद अब नरेला को भी डीडीए नई पहचान देने की तैयारी कर चुका है। नरेला सब सिटी का नाम बदलकर विंध्याचल किए जाने की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। डीडीए के अनुसार नरेला को नई छवि देने का मकसद ये है कि इसका नाम इसकी पहचान बने, लोग इसे डेवलपमेंट और ग्रीन सिटी के तौर पर जाने। दिल्ली में 4 दिन आंधी के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हाल ही में हुई बारिश से मौसम बदल गया है। लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन उमस अभी बरकरार है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 4 दिन आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। नौसेना की बड़ी ताकत युद्धपोत अरनाला हुआ शामिल।
बुधवार को भारतीय नौसेना में पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला औपचारिक रूप से शामिल हो गया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। नौसेना के मुताबिक ये युद्धपोत अंडर वाटर अकास्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम व लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार युक्त है। इस युद्धपोत में लाइट वेट टॉर्पीडो, रॉकेट, एंटी टॉर्पीडो डिकॉय और माइन बिछाने के सिस्टम जैसे अत्याधुनिक हथियार लगे हैं। डेटा सेंटर चिप निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा भारत, निवेश कर रही विदेशी कंपनीज। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के विकसित और विकासशील देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश के प्रमुख गंतव्य बन गए हैं। इसमें भारत, सिंगापुर, मलेशिया तेजी से डेटा केंद्र और चिप निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रमुख गंतव्य बन रहे हैं। मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक है बाधाओं को पार कर रहा AI। अब 15 दिन के भीतर घर पहुंचेगा मतदाता पहचान पत्र, कर सकेंगे रियल टाइम ट्रैकिंग। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी जिससे मतदाता पहचान पत्र अब मतदाता सूची में अपडेट के 15 दिनों के भीतर मतदाता को भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मतदाता पहचान पत्र पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।